नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए 2-3 अच्छी खबरें एक साथ निकल कर आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज की यदि हम बात करें तो आज हमें कोई ना ही बड़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिखी। यहाँ पर वन डे का कैंडल लगा लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ना ही हमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखी, ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखी। हल्की-फुल्की यहाँ पर हमें गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। ओपनिंग हुई थी नीचे, ठीक है, लगभग 25 रुपये 14 पैसे के आसपास, और क्लोजिंग ऊपर हुई है। उसके बावजूद ओवरऑल यहाँ पर 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट हुई है। ऑलरेडी मैं आपको पहले कुछ दिन से बता रहा था कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर गिरावट हो सकती है, इसके अंदर करेक्शन हो सकता है। मैं आपको काफ़ी समय से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सुज़लॉन एनर्जी ने बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी पीछे दे दी है, और उसके बाद एक करेक्शन तो बनता ही है। तो बिल्कुल आप ये चीज़ सोच कर चलो, ये नहीं है कि केवल सुज़लॉन एनर्जी में हमेशा अपर सर्किट ही लगेगा। बिल्कुल, मैं आपको ये चीज़ कल भी बताया था, पहले भी बताया था। हालाँकि आज ये गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, गिरावट ठीक-ठाक है, हल्की-फुल्की गिरावट है। 20 डेज़ ईएमए पर भी इसने अभी सपोर्ट नहीं लिया है। इस बीच 2-3 बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक तो दिलीप सिंघवी वाली जो अपडेट निकल कर आ रही है, ये कल ही यहाँ पर मार्केट में आ गई थी। कल ही मतलब शाम में ही ये अपडेट आ गई थी, ठीक है। तो उस खबर का कुछ इम्पैक्ट हुआ, उसके साथ में कुछ एनटीपीसी से भी कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। कुछ रेटिंग एजेंसी की भी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। तो इन सबकी कॉम्बाइंड पॉजिटिव इम्पैक्ट के बावजूद आज जो है स्टॉक में हमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। तेज़ी क्या, मतलब कि कुछ मूवमेंट ही नहीं हुई। तो उसके पीछे कारण यही है कि जब तक बड़ा ऑर्डर, कहने का मतलब कि यदि एनटीपीसी से ऑर्डर मिलता है, तो जब तक ऑफिशियल, यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एनटीपीसी से यहाँ पर बात चल रही है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एनटीपीसी अपने लगभग 2700 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो उसकी यहाँ पर डिमांड आ सकती है सुज़लॉन एनर्जी के पास। तो इस कारण से अभी एक चल रही है, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन एक और जो अपडेट है रेटिंग्स वाली, वो तो यहाँ पर आ गई है ऑफिशियल, ठीक है, यह पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है। उसके बावजूद स्टॉक जो है वह हमें यहाँ पर कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन सुज़लॉन के अंदर तेज़ी बनेगी, अभी देखते हैं। 1-2 दिन और आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंसोलिडेशन का एक फेज़ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद सुज़लॉन के अंदर फिर से एक तेज़ी बननी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, कल ही यह न्यूज़ आ गई थी, जिसमें कि दिलीप सिंघवी जो कि सन फार्मा के प्रमोटर हैं, उन्होंने उनका जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। सबसे पहले 2015 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और एक मालिकाना हक की तरह, एक डायरेक्टर की तरह उन्होंने अपनी पोजीशंस ली थी सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। उसके बाद फिर से सेकंड टाइम 2020 में उन्होंने अपने पोजीशंस को अमेंड किया था। फिर से रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने अपने जो भी 2015 से पोजीशंस ली हुई थी उसको अमेंड करके फिर से पोजीशन लिया था। लेकिन उसके बाद अब जाकर आज कल जो अपडेट निकल कर आई है, उसमें उन्होंने अपने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। वो बाहर हो गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह से, दिलीप सिंघवी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो निगेटिव माना जा रहा है कि एक अच्छा खासा प्रमोटर ग्रुप था जो कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह से बाहर हो गया है। तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट लोगों का कहना है कि हो सकता है। तो ये कारण रहा है कि स्टॉक के अंदर हमें थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ऐसा भी कहना है कि आने वाले समय में भी कुछ और भी गिरावट हो सकती है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं क्या कुछ एनालिस्ट्स का कहना है। यहाँ देखिए, ऑल दो संघवी कैंसल्ड द एग्रीमेंट फर्स्ट साइंड इन 2015 में पहली बार साइन किया गया था, उसके बाद रिवाइज किया गया था फरवरी 2020 में। ही एंड हिज एसोसिएट विल रिमेन, हालांकि अभी भी वो यहाँ पर इन्वेस्टर बने रहेंगे, ठीक है। उन्होंने मैसेज भी अपना दिया है, जो कि बताया है कि हम बने रहेंगे कंपनी के साथ, हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, ऐसी बातें दिलीप सिंघवी ने बताया है। अभी भी वो और उनकी जो फैमिली है वो 12.72% स्टेक सुज़लॉन एनर्जी के अंदर लिए हुए हैं।
देख सकते हैं जो मैसेज उन्होंने दिया है, वाइल वी विल कंटिन्यू एज इन्वेस्टर्स इन द कंपनी वी हैव टेक अ डिसीजन टू टर्मिनेट द फॉर्मल शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइंड इन 2015. We continue to be excited about the future prospect of wind energy and its importance in achieving the net zero objective of our prime minister and the government, सांघवी said. तो देख सकते हैं उन्होंने अपनी एग्रीमेंट को ज़रूर कैंसिल कर लिया, लेकिन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी नज़र आ रहे हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर, और अपना जो शेयर्स हैं, जो हिस्सेदारी है, जो स्टेक है, वो बनाए रखेंगे. लेकिन उसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना है ये दिलीप सिंह भी जो बाहर हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ सकता है. तो रवि सिंह का यहाँ पर कहना है कि वाइल द मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट, हाँ मैनेजमेंट ने भी कहा है, सुजलॉन का मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये जो लाइसेंस टर्मिनेट हुआ है इससे ऑपरेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्या कहना है रवि सिंह का, वो कह रहे हैं कि वाइल द मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट दैट द टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट बाय द संघवी एंड एसोसिएट्स विल नॉट इम्पैक्ट द कंपनीज ऑपरेशंस, द स्टॉक में डिक्लाइन इन द कमिंग डेज. ठीक है, सिंह एडवाइज्ड स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक टिल इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्टेबलाइज. इनका कहना है कि अभी दूरी बनाकर रखे जब तक कि जो सेंटिमेंट्स है इन्वेस्टर्स का वह स्टेबलाइज नहीं होता है. कोई भी पोटेंशियल एग्जिट होता है बिग इन्वेस्टर्स का कैन मेक एन इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म, सेड वैभव कौशिक. ठीक है, वैभव कौशिक का भी यही कहना है कि कोई बड़े इन्वेस्टर यदि एग्जिट होते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि GCL ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट्स हैं. However, he is bullish on the green energy sector with a specific focus on wind energy sector. लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बुलिश हैं सुजलॉन एनर्जी को लेकर. ठीक है, जो पॉइंट्स हैं, 2-3 अच्छे फैक्टर्स भी हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए जो कि यहाँ पर इसको बुलिश बनाते हैं. जैसे कि मुकुल अग्रवाल ने भी यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा के 1.05% कर दिया है. और भी अच्छी खबरें निकल कर आई हैं लगातार सुजलॉन के लिए. सम ब्रोकर इनिशिएट कवरेज ऑन द स्टॉक विथ बाई कॉल इन द पास्ट फ्यू मंथ्स अबाउट एमिड एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक. ओके, सुजलॉन एनर्जी रेस 2000 करोड़ ये वगैरह सब बातें आप जान ही रहे हैं, पुरानी बातें हैं, पहले की बातें हैं. लेकिन और जो एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आया है इस बीच, वो है CRISIL ने अपग्रेड कर दिया कंपनी के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को CRISIL से BBB पॉजिटिव से CRISIL BBB निगेटिव. ठीक है, मतलब BBB निगेटिव से BBB पॉजिटिव कर दिया है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को. बहुत ज़्यादा पंगे में फंसने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भाषा में आप ये समझ लें कि इसकी रेटिंग्स को अपग्रेड किया गया है. ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कहना है कि वी बिलीव रिडक्शन इन द डेप्ट लेवल अलॉन्ग विथ कंटिन्यूस विनिंग ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फेवरेबल विंड एनर्जी पॉलिसीज कीपिंग द काउंटर आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स. Renewable energy sector is in focus and Suzlon would be tracked on the top as the order book has jumped from 652 मेगावाट. ठीक है, मार्च 2023 से 1542 आ गया है एक क्वार्टर के अंदर. तो ये सारा कुछ यहाँ पर कहना है जिसके कारण कि जो इसकी रेटिंग्स है उसको अपग्रेड किया गया है. तो CRISIL की तरफ से तो पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आई है, लेकिन जो दिलीप सिंघवी ने अपने लाइसेंस को टर्मिनेट किया है वो यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है सुजलॉन एनर्जी के ऊपर. और उस बीच एक और भी यहाँ पर NTPC की तरफ से भी एक अपडेट निकल कर आ रही है, उस पर भी नज़र डालते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं एक और जो अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कि बताया गया है कि NTPC was looking for a power developer for 2750 मेगावाट सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया. तो ये खबर जो है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आने वाले समय में यदि ऑफिशियल अपडेट आ जाती है कि सुजलॉन एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है. यहाँ देख सकते हैं बियॉन्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पॉसिबल ऑर्डर विन. ठीक है, पॉसिबल यहाँ पर ऑर्डर विन के लिए यहाँ पर चल रही है न्यूज़ की. NTPC जो है वह देख रहा है पावर डेवलपर्स के लिए. तो ये 2 पॉजिटिव अपडेट हैं और एक यहाँ पर निगेटिव अपडेट माना जा रहा है सिंघवी का टर्मिनेट करना अपने लाइसेंस को, अपने एग्रीमेंट को. तो डेफिनेटली अभी कुछ समय इसके लिए सुजलॉन के लिए
कंसोलिडेशन का हो सकता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले से भी बता रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, बहुत बड़ी रैली आ गई है, थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, उसके बाद जब ये करेक्ट हो जाएगा, जब ये कंसोलिडेशन का पीरियड ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर से जब ये रैली आएगी तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। पहले से एंट्री लिए हुए हैं तो कुछ नहीं, होल्ड करके रखें, अभी फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, थोड़ा सा डाउन होता है उसके बाद ही आप यहाँ पर एंट्री लें। कल को डेट न्यूज़ कोई अपडेट निकल कर आ जाती है एनटीपीसी वगैरह की तरफ से, यदि कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर कल तेज़ी भी आ जाएगी, ठीक है। अगर बड़ी न्यूज़ आती है तो तेज़ी स्टॉक के अंदर फिर से एक मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। नहीं तो ये सिंघवी वाली न्यूज़ का थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट रहने वाला है कुछ दिनों तक। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।